हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी नॉवल पे। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है वो है टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क से भी आपका क्वेश्चन 1 से 2 आते हैं, तो आपके 2 नंबर तो इससे आएंगे ही आएंगे। तो ये टॉपिक भी हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो मैं सारे टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, पूछा हुआ है और आने के चांसेस है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं आपको इन दिनों करा रहा हूँ, ताकि एग्जाम हमारे बहुत ही नजदीक है। तो कृपया आप सभी से हर बार की तरह रिक्वेस्ट है कि चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कंटिन्यू वॉच करके अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए। कुछ भी पूछना हो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए या कमेंट करके पूछिए, ठीक है। तो चलिए आज की टॉपिक का सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला क्वेश्चन कहा गया है कि ए एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। अगर वे दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो इस काम को कितने दिन में पूरा किया कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा सिंपली क्या दिया हुआ है कि ए का दिया हुआ है टाइम। ए कितने दिन में कर रहा है, तो 6 डेज में, ठीक है। और वहीं पे बी जो हमारा सेम काम है वो कितने दिन में कर रहा है, वो कर रहा है हमारा यहाँ पर 12 डेज में। तो हम मोस्टली इसमें करते क्या है कि हम इसमें करते हैं कि इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। अब एलसीएम लेते क्यों है सो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो 12 और 6 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, तो मैं आपको पहले बता दूं कि एलसीएम हम लेते क्यों हैं। तो ये जो एलसीएम हम लेते हैं ना, ये हमारा टोटल वर्क हो जाता है, इसी को हम टोटल वर्क मानते हैं, ठीक है। तो ये टोटल वर्क हो जाता है, यानी कि ए ने भी इतना ही वर्क किया और बी ने भी इतना ही वर्क किया, ठीक है। टोटल वर्क 12 ही था, 12। तो बी की, अब यहाँ से क्या है ना कि हम ए की इफिशियंसी निकालेंगे। तो ए 12 वर्क को 6 दिन में कर रहा है, तो उसकी इफिशियंसी क्या होगी। तो इफिशियंसी के लिए हम लोग क्या करेंगे, टू हम लोग क्या करेंगे ना, 12 को 6 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास जो आएगा वो उसकी इफिशियंसी हो जाएगी। तो हमारे पास 2 आया, तो 2 हमारी क्या हो गई, ए की इफिशियंसी आ गई। उसी तरह बी को हम क्या करेंगे, 12 में डिवाइड करेंगे और जो आएगा वो हमारी इफिशियंसी। तो 12 से 12 कट जाएगा और 1 आ जाएगी, यानी कि बी की इफिशियंसी क्या आ गई, 1 आ गई, ठीक है। क्लियर है। एफिशिएंसी कहने का मतलब कार्य क्षमता, ओके। तो यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गई। अब यहाँ हम क्या करेंगे, हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि अगर वे दोनों एक साथ कार्य करें, कौन दोनों, ए और बी। तो ए और बी को हम एक साथ कर देंगे, ए प्लस बी, ओके। तो जैसे ही हम ए प्लस बी करेंगे तो हम इन दो को ऐड करेंगे, ठीक है, इफिशियंसी को, ना कि वर्क को, ओके। तो इन दो को ऐड करेंगे तो हमारे पास 2 और 1 3, यानी कि इन दोनों ने मिलके एक दिन में कितने की इफिशियंसी की, 3 की इफिशियंसी, ठीक है। अब इन दोनों ने मिलकर 3 इफिशियंसी कार्य किया, ठीक है। तो हमारे पास टोटल वर्क कितना है, तो टोटल वर्क है हमारे पास 12, ठीक है। तो इस 12 को 3 की इफिशियंसी कितनी कर देंगे, कितने दिन में कर देंगे, तो हम कहेंगे 12 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वर्क, ठीक है, डिवाइडेड बाई इफिशियंसी, ओके। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो टोटल वर्क हमारा 12 है और एफिशिएंसी हमारी 3 है। अब 3 से 12 को काट देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। तो हमारा जो ये होगा ये हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। तो ए और बी उस कार्य को दोनों जब मिल जाते हैं तो दोनों मिलने के बाद उस कार्य को 4 दिन में समाप्त कर पाते हैं। आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे क्या कहा गया है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है जबकि बी उसी कार्य को 25 दिन में कर सकता है। दोनों साथ मिलकर 10 दिन तक कार्य करते हैं और फिर सी अकेला उस कार्य को 10 दिन में पूरा करता है। तो ए बी और सी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या बताया था आपको, हमने बताया कि ए की पहले टाइम देख लेंगे कितने दिन में कर रहा है। तो वह ए कर रहा है 20 डेज में, ठीक है। बी हमारा कितने दिन में कर रहा है, बी हमारा कर रहा है 25 डेज में, ओके। अब इन दोनों का एलसीएम लीजिए। तो इन दोनों का एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा, 100, ओके। 100 आ गया तो ए की इफिशियंसी 20 से 100 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5, और इसकी इफिशियंसी आ जाएगी 4, ठीक है। अब ये दोनों मिलके कितने इफिशियंसी कर दे रहे हैं काम एक दिन में, तो ए प्लस बी हमारे पास आ जाएगा 9,
यानी 9 इफिशियंसी ये काम कर दे रहे हैं। तो क्वेश्चन में गौर से पढ़िए, कहा गया है कि वे दोनों यानी ए और बी मिलकर 10 दिन कार्य करते हैं। तो एक दिन में वे 9 इफिशियंसी करते हैं, तो 10 दिन में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आ कितना जाएगा 90, यानी 90 वर्क कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास टोटल वर्क कितना है, तो हमारे पास टोटल वर्क है 100। ओके, तो 100 हमारा टोटल वर्क है और 90 ए और बी ने मिलके कर दिया। तो अब हमारा रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा, रिमेनिंग वर्क जो है वो हमारा बच जाएगा कितना, तो 100 माइनस का आपका यहाँ पर 90। ओके, तो हमारे पास बच जाएगा 10। अब ये 10 कौन कर रहा है, तो ये जो रिमेनिंग वर्क है वो सी कर रहा है। सी कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। कितना काम कर रहा है, 10 काम। तो सी की इफिशियंसी जब निकालेंगे, सी की, ठीक है, इफिशियंसी जब हम सी की निकालेंगे, हमारे पास आएगा 10 काम कर रहा है 10 दिन में, तो इसकी इफिशियंसी आ जाएगी सी की 1। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ए की इफिशियंसी आ गई कितनी, 5, बी की कितनी आ गई 4, और यहीं पर हमारा सी का इफिशियंसी जो अभी आया है ये वाला, सॉरी, हमारे पास जो आया एफिशिएंसी कितनी आई है 1। तो हमारे पास ए और बी और सी तीनों को पता चल गया। तो हमसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, तो देखिए क्वेश्चन में ये लास्ट क्वेश्चन पढ़िए क्या कहा गया है, ए बी और सी मिलके पूरे काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल वर्क हमारा कितना है ये ध्यान में रखिएगा, टोटल वर्क हमारा 100 ही था ना। तो अब हम निकालेंगे कि ए, ठीक है, प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी है, ए की है 5, बी की है 4 एंड सी की है हमारे पास 1। तो ये तीनों मिलके हमारे पास 10 की इफिशियंसी आ गई। अब हमारे पास टोटल वर्क कितना है, तो टोटल वर्क है 100 और इफिशियंसी हमारे पास इन तीनों की 10 है। तो यहाँ से हमें पता चला कि ये तीनों मिलके काम को जो है ना वो 10 दिन में समाप्त कर देंगे। तो डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है कि ए किसी कार्य के 60% भाग को 18 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य का 40% भाग 10 दिन में पूरा कर सकता है। सॉरी, तो दोनों मिलकर एक साथ दोनों एक साथ मिलकर 10 दिन तक कार्य करते हैं, शेष कार्य को सी 4 दिन में पूरा करता है, तो सी अकेले कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। सेम क्वेश्चन है, बस आपका यहाँ पे कुछ परसेंटेज दिया हुआ है। ठीक है, तो इससे भी घबराना नहीं है बिल्कुल। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले दिमाग लगाना है कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक किसी कार्य का 60%, तो कार्य का कितना परसेंट, 60%। ओके, तो हम यहाँ पे 60% लिख लेते हैं। कितने दिन में कर रहा है, तो 18 डेज में। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल पाएंगे कि ए इंटू 60% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 में। ठीक है, हमने लिख लिया और यहाँ पे आया है 18। देखो 10 से 10 चला गया और 6 से ये 18 चला जाएगा 3 बार में। तो यहाँ से ए कितने दिन में करेगा, 10 इंटू 3, 30 डेज में। ठीक है, ए की हमारे पास आ गई वैल्यू, कितनी आ गई, 30 डेज आ गई। यानी कि ए जो है उस काम को कितने दिन में कर, पूरे काम को कितने दिन में करेगा, 30 दिन में। ठीक है, अब यहाँ से हम चलेंगे बी की तरफ। तो बी का भी सेम उसी तरह है। तो बी का क्या दिया हुआ है, बी जो है किसी काम का कितना परसेंट, 40%। ठीक है, 40% वो कर रहा है कितने दिन में, वो कर रहा है 10 दिन में। तो यहाँ से हम बी का भी पूरे काम निकाल लेंगे। तो 40% को हटाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर ये दिया हुआ है। देखिए ये आपका कैंसिल आउट हो गया, 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, और ये 2 बचे 10। ओके, और यहाँ से ये आपका कट जाएगा 5 से। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 5 इंटू 5। बी जो है हमारे पास कितने दिन में कर रहा है, तो बी कर रहा है 25 डेज में पूरे काम को। क्लियर है। अब दो चीजें हमारे पास आ चुकी है, ए और बी। बस अब करना कुछ भी नहीं है, अब आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं कि यहाँ पे हम इसको नोट डाउन करते हैं। तो ए की टाइम क्या आ गई, तो ए की टाइम आ गई 30 डेज। ओके, बी की टाइम आ गई हमारे पास 25 डेज। तो हम सिंपली इसके बाद करते क्या है, टोटल वर्क निकालते हैं एलसीएम लेके।
तो एलसीएम जैसे ही लेंगे तो हमारे पास क्या एलसीएम आ जाएगा, 150। ओके, 150 आएगा, तो इसकी इफिशियंसी क्या आ जाएगी, 5 ए की, और बी की इफिशियंसी क्या आ जाएगी, 6। ओके, यहाँ से हमने ऐड किया तो ए और प्लस बी, ए और बी की इफिशियंसी हमारे पास क्या आ जाएगी, दोनों की इफिशियंसी मिला के हमारे पास 6 और 5 11 आ जाएगी। ठीक है, 11 आ गई इफिशियंसी। तो क्वेश्चन में कहा क्या गया है, सो पढ़िए। तो दोनों मिलकर 7 10 दिन तक कार्य करते हैं, तो 11 की इफिशियंसी से 10 दिन के कितने हो जाएगा, तो हम बोलेंगे 110, 110। तो ये 110 कार्य कर देंगे, तो हमारे पास शेष कार्य कितना रह जाएगा, तो हमारे पास रिमेनिंग जो वर्क हो जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 150 माइनस का 110। ओके, तो हमारे पास आ जाएगा 40। ये 40 हमारे पास अब बच गया। ये 40 जो वर्क है वो कौन कर रहा है, तो ये 40 कर रहा है सी। सी कितने दिन में कर रहा है, ये कर रहा है सी। सी कितने दिन में कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए 4 दिन में। तो यानी कि 4 दिन में जब कर रहा है तो उसकी इफिशियंसी कितनी आ गई, 4 से इसको डिवाइड कर देंगे 10। यानी कि हमारे पास सी की इफिशियंसी जो है वो आ गई है 10। और हमें पता है ए की इफिशियंसी 5 है, बी की इफिशियंसी 6 है, और सी की इफिशियंसी 10 आ गई। तो हम सिंपली यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 5 + 6 प्लस आपका 10। ओके, ये जब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कुछ इस तरह से 21। ठीक है, तो ये इफिशियंसी आ गई तीनों की। हमारे पास टोटल वर्क कितना था, तो 150। तो हम निकाल लेंगे तीनों का, 150 को हम 21 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद कुछ, सॉरी, तो यहाँ से क्वेश्चन, सॉरी सॉरी, यहाँ पे हमें क्या कहा गया है कि ए बी नहीं पूछा गया, मैं ए बी का निकाल रहा था, ए प्लस बी प्लस सी का नहीं पूछा गया है। ठीक है, जस्ट हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, सी की इफिशियंसी हमने निकाल लिया 10। अब हमसे पूछा क्या गया है कि सी की इफिशियंसी तो आ गई 10, हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है, और जो पढ़ी मैं यहाँ पर तीनों का पढ़ लिया था, सी अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो सी की इफिशियंसी 10 है, टोटल हमारे पास वर्क कितना है, तो 150 है। तो हमने आपको बताया है कि वर्क कैसे निकालते हैं, इफिशियंसी अपॉन टोटल वर्क अपॉन में इफिशियंसी। तो 150 अपॉन में हमारे पास सी की इफिशियंसी कितनी आई है, 10। तो सी इस कार्य को कितने दिन में कर देगा, तो भैया कर देगा वो 15 दिन में। ठीक है, तो ई इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए अकेले, सॉरी, ए नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे है, अकेले सचिन 8500 रुपए के लिए किसी कार्य का 8 से 1/2 दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन विष्णु की मदद से कार्य 6 दिन में पूरा किया जाता है। तो विष्णु को भुगतान किया जाने वाला हिस्सा ज्ञात कीजिए। यानी कि देखिए सचिन का जो है ना, सचिन का क्या कर रहा है, सचिन जो है किसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है, 8 से ही 1/2। तो इसको हम लोग तोड़ लेंगे, 8 दूना 16 और 1 17। यानी कि सचिन जो है वो 17/2 दिन में काम को कर रहा है। और 17 सचिन जो है वो विष्णु की मदद से उस काम को कितने दिन में कर रहा है, उस काम को 6 दिन में कर रहा है। अब देखिए इन दोनों का हम टोटल वर्क निकालेंगे एलसीएम लेके। तो इस वाले केस में जो फ्रैक्शन वाला केस होगा उसमें आपका एलसीएम कैसे आएगा उसको बता रहा हूँ। तो एलसीएम आपको सिर्फ 17 और 6 का, ये नीचे वाला जो पोर्शन है इसको आपको छोड़ देना है एलसीएम में। सिर्फ अपर पार्ट को लेना है 17 और 6 को। तो हमें पता है 17 और 6 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 102। ठीक है, अब यहाँ से, अब यहाँ पे एक चीज गौर करने वाली है कि जब आप इसका इफिशियंसी निकालेंगे ना, तो 102 आया है, तो 102, ठीक है, डिवाइड करते हैं हम लोग इससे, जिस जितना दिन में काम समाप्त हुआ है। तो यहाँ पे काम कितने दिन में हुआ है समाप्त, 17/2 डेज में। ओके, 17/2। तो ये 2 आपका ऊपर चला जाएगा, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 102 × में 2 में 17। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ से इसको जब कट करेंगे तो 6 × 2 12 आ जाएगा। क्लियर है, लेकिन एलसीएम के समय 2 को छोड़ देंगे, लेकिन आपका जब इफिशियंसी निकालेंगे तो इस 2 को लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 12 आ गया, और ये 6 से इसकी रफ्तार इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 17। क्लियर है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ।
सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो कृपया सेशन को लाइक कीजिएगा, और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए दोस्तों के साथ। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए चैनल को, ठीक है। अब यहाँ से अब एक चीज बताइए हमारे पास, कि हमारे पास पता चला है कि सचिन जो है ना, सचिन की एक दिन की इफिशियंसी जो है ना, इस सचिन की 12 है। लेकिन वही वो विष्णु के साथ मिल जाता है ना, तो उसकी इफिशियंसी 17 हो जाती है एक दिन की, इन दोनों की। तो बताइए विष्णु की इफिशियंसी कितनी होगी? तो जब सचिन की 12 है और इन दोनों की 17 है, तो कहीं ना कहीं विष्णु की कितनी होगी? 5। तभी तो जाके ये 17 हो जाएंगे। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि विष्णु की इफिशियंसी जो है वो 5 है, ठीक है। और यहाँ पे आपसे पूछा है कि विष्णु का भुगतान कितना होगा। तो देखिए 5 है, ठीक है, ओके। अपॉन में कितना था? 17। और हमें कितना पैसा टोटल मिला था? 8500। ओके, तो यहाँ पे हम कर लेंगे 8500। यहाँ से आप जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपका यहाँ पे 500 आ जाएगा। और 500 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2500 आ जाएगा, जो कि आंसर हमारा 20 सही होगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कृपया कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। या टेलीग्राम चैनल का लिंक भी होगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जुड़ सकते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से है, ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है, 12 दिन में कर सकता है। उसने 6 दिन काम किया, फिर काम छोड़ दिया। उसके बाद बी ने से इस कार्य को 10 दिन में पूरा किया, ठीक है। यदि दोनों एक साथ मिलकर काम करे तो वो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे करना क्या है आपको, कि ए ने एक काम को 12 दिन में कर सकता है, ठीक है। लेकिन उसने क्या किया, कि उसने किया क्या, कि वो 6 दिन ही काम किया। तो 6 दिन ही काम किया तो वो काम कितना किया, काम का, क्योंकि पूरा काम तो 12 दिन में कर रहा था, लेकिन वो 6 दिन काम किया, तो 6/12 लिखेंगे। और यहाँ पर आ जाएगा हमारा, यानी कि वो काम का 1/2 भाग ही किया। तो रिमेनिंग जो वर्क है वो हमारा कितना रह गया? रिमेनिंग वर्क रह गया 1 - 1/2। तो ये जो है, फिर हमारा काम कितना रह गया? 1/2 ही रह गया। ये जो 1/2 काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? वो कर रहा है बी। बी कितने दिन में कर रहा है? तो बी कर रहा है 10 दिन में, ठीक है। तो बी आपका, ए बी जो है आपका 1/2 वर्क जो है वो 10 दिन में कर रहा है। तो बी टोटल काम कितने दिन में कर देगा? तो 20 दिन में। क्लियर है? बी हमारा 20 दिन में किया। ए का दिया हुआ था कि ए टोटल काम कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। अब यहाँ से हम दोनों का एलसीएम ले लेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क हमारे पास 60 आ जाएगा, ठीक है। तो बी की इफिशियंसी हमारे पास आ जाएगी 3, और ए की इफिशियंसी आ जाएगी 5। क्लियर है? अब यहाँ से हम दोनों, क्योंकि पूछा है यदि दोनों साथ मिलकर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम ले लेंगे ए प्लस बी की इफिशियंसी निकालेंगे। तो ए और बी की इफिशियंसी साथ में मिलकर कितनी हो जाएगी? इन दोनों की इफिशियंसी हो जाएगी 8। 5 और 3 8। हमारे पास टोटल वर्क कितना है? 60। तो हमने पता किया है कि टोटल वर्क को हम एफिशिएंसी से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास कुछ इस तरह से ऑप्शन आ जाता है, आंसर आ जाता है। तो 4 से जैसे ही डिवाइड करेंगे ये 15 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 2। तो 15/2, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए किसी कार्य का 1/6 हिस्सा 5 दिनों में पूरा कर सकता है। बी उस कार्य का 1/4 हिस्सा 15 दिनों में पूरा कर सकता है। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? बस क्वेश्चन आपका यही है। तो सिंपली आपको क्या करना है, ए कितना हिस्सा कर रहा है? तो 1/6। ए इंटू 1/6 कितने दिन में कर रहा है? 5। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि ए जो है वो पूरा काम कितने दिन में करेगा। तो ए जो है वो पूरा काम यहाँ पर आपका कर देगा। ये 6 इधर आ जाएगा, तो 30 डेज में, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे निकालना है बी। तो बी किस उस काम का कितना भाग कर रहा है? 1/4 भाग, 1/4 का मतलब वही होता है, इक्वल्स टू कितने दिन में? 15 दिन में, ठीक है। तो बी उस कार्य को कितने दिन में कर देगा? तो ये 4 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 60, 15 × 4 60। यानी कि हमारे पास आ चुका है बी जो है उस कार्य को कितने दिन में करेगा? 60 डेज में, ओके। तो यहाँ से हमारा अगला स्टेप होता है
कि हमें टोटल वर्क निकालना होता है। तो हमारे पास दोनों का टोटल वर्क आ गया। फिर इफिशियंसी हमने निकाल लिया, इफिशियंसी भी आ गई। दोनों की इफिशियंसी अब निकाल लेंगे, ए प्लस बी की इफिशियंसी क्या आ जाएगी, टू, दो और एक तीन। ओके, तो तीन की रफ्तार से वो टोटल काम 60 है, तो कितने दिन में कर देगा, तो ये कर देगा 20 दिन में, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है करेक्ट। क्लियर है? अब देखिए कितनी आसानी से और कितनी तेजी से हम लोग वर्क कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक एक साथ काम करते हुए ए, बी और सी एक कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसी कार्य को ए 24 दिन में, बी 6 दिन में पूरा कर सकता है। तो इसी कार्य को सी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। तो सिंपली ये भी आपका बहुत ही इजी है। अब आपको यहाँ पे एक चीज दिया हुआ है कि ए प्लस बी प्लस सी। ओके, ये तीनों मिलके ना किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, तो किसी कार्य को ये कर रहे हैं 3 दिन में। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है कि ए जो है वो कर रहा है, ए अकेला सिर्फ काम को कर रहा है 24 दिन में, और बी जो है वो अकेला कर रहा है उसी काम को 6 दिन में। ठीक है, तो यहाँ से भैया हमको क्या करना है, एलसीएम ले लेना है टोटल वर्क के लिए। तो हमारा एलसीएम इसका क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 24 आएगा, इसकी इफिशियंसी ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी, तो 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। ए की इफिशियंसी 24 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, और बी की इफिशियंसी हमारे पास आ जाएगा कितना, ये 6 है। ठीक है, तो 4 आ जाएगा। यहाँ तक हमने कर लिया। अब एक चीज बच रही है कि ए की इफिशियंसी हमारी आ गई है 1। ठीक है, बी की इफिशियंसी हमारे पास आ गई है 4। ठीक है, 1 4 आ गई है। अब देखिए, ए की इफिशियंसी आ गई 1, बी की इफिशियंसी आ गई 4, और टोटल तीनों की इफिशियंसी हमारे पास सी है। तो अब हम, सॉरी 8 है, तो 8 में से अगर हम 5 माइनस करते हैं, क्योंकि 4 प्लस 1 5, 5 माइनस करते हैं तो हमारे पास सी की इफिशियंसी आ जाएगी। ठीक है, तो सी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 3, यानी कि सी की इफिशियंसी हमारे पास 3 आ गई। अब उसी पूछा है क्वेश्चन में आपसे कि सी, इसी कार्य को सी अकेले कितने दिन में करेगा, तो टोटल कार्य कितना है 24। सी की एफिशिएंसी हमारे पास कितना आई है 3, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पे जैसे ही डिवाइड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 8 डेज आंसर। तो जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएगा, सी सही हो जाएगा। क्लियर है? हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया कि ए बी की तुलना में 3 गुना कार्य कुशल है। ठीक है, ए किसी कार्य को पूरा करने में बी से 24 दिन कम लगते हैं, ए को किसी कार्य को करने में 20 से 24 दिन कम समय लेता है। ठीक है, यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो वह कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो देखिए यहाँ पे जो दिया गया है ना, यहाँ पे आपकी इफिशियंसी की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे आपकी दी हुई है इफिशियंसी। ठीक है, तो ए की इफिशियंसी कितनी दी हुई है, तो देखिए यहाँ पर आपका ए है, टू यहाँ पर आपका कहा गया है कि ए जो है ना बी की तुलना में 3 गुना अधिक है। तो ए एक है तो बी कितना है, 3, सॉरी बी एक है तो ए 3 है। ठीक है, अब टाइम जो निकालते हैं हम लोग कि कितने दिन में करेगा, तो वो टाइम जो होता है ना इफिशियंसी का उल्टा हो जाता है, यानी कि इसका उल्टा, जहाँ यहाँ पर एक आ जाएगा और ये आ जाएगा 3। ठीक है, तो एक 1 दिन में और बी 3 दिन में, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ से हमने इफिशियंसी निकाल लिया। अब देखिए यहाँ पे कहा क्या गया है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 2, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि वो 24 दिन कम समय लेते हैं। तो 24 दिन कम समय लेते हैं, तो एक का कितना आ जाएगा, तो इससे हम लोग 24 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 2 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12, यानी कि एक का 12 आ गया। तो ए जो है वो एक न करके इससे 12 गुना ज्यादा, यानी कि ए जो है वो 12 दिन में काम कर रहा है, और बी जो है पूरे काम को इससे 12 गुना ज्यादा, यानी कि 3 ना होके वो 36 दिन में काम को कर रहा है। अब हमारे पास कुछ चीजें आ गई हैं निकल के, यानी कि ए के हमारे आ गई है 12 दिन, बी की हमारे पास आ गई है 36 दिन, 36 डेज। ओके, ये आ गई है। अब यहाँ पर देखिए कि वे एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। बस सिंपली यहाँ से हम टोटल वर्क निकालेंगे, कैसे निकालते हैं, एलसीएम लेके, तो एलसीएम हमारा 36 ही आ जाएगा, और यहाँ से जैसे ही हम लेंगे इसका एफिशिएंसी निकालेंगे तो ये आ जाता है, जो कि आपको पता ही है एफिशिएंसी इसकी 3 दी हुई थी यहाँ पर, और इसकी 1 1
ठीक है। ओके। अब यहाँ से हमने पता चला कि ए और बी की इफिशियंसी हमारे पास कितनी आ गई है। ए और बी की इफिशियंसी हमारे पास आ गई है भैया 3 और 1 4। इसको कितना दिन, टोटल काम कितना है 36, तो कितने दिन में कर देगा 9 डेज में। यही हमसे पूछा था, जो कि ऑप्शन नंबर आपका देख पा रहे होंगे कि बी सही है। तो कृपया अगर आप लोग, आज का सेशन इतना ही क्वेश्चन था, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो नॉलेजफुल होगी, आपकी तैयारी में कुछ भी ये इंपॉर्टेंस रखती होगी वीडियो, तो कृपया आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे रखिए, जिससे कि आने वाली वीडियो आपका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप उनसे जो भी सही जानकारी सही समय पे ले सके। तो टाइम एंड वर्क का अगला वीडियो भी आएगा, और उसमें जो टॉपिक, जो आपके टाइप रह गए हैं इंपॉर्टेंट टाइप, वो टाइप में आपको करना होगा, ठीक है। तो आप कृपया स्टे ट्यून्ड रहिए चैनल से, और थोड़ा सा सपोर्ट और प्यार दिखाते रहिए। तब तक के लिए इतना है। जय हिंद, जय भारत।